हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीपी फ्रेंड 2.0 पर। 2.0 पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर जनवरी 2021 के लिए। ये 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक के लिए होगा और वन लाइनर फॉर्म में होगा। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मैं 1 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के लिए, जो उसमें मैं पूरा कवर कर चुका हूँ। और यह सेकंड वीडियो है जनवरी मंथ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नितिन गडकरी लॉन्च करेंगे केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक भेंट। नितिन गडकरी जी की बात करें तो नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है और इनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर से है। और केवीआईसी की बात करें, केवीआईसी इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना। केंद्र सरकार ने पूर्व ट्राई प्रमुख आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ट्राई की बात करें तो ट्राई का पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा। समुद्र तट पर आरंभ हुआ तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल। ये भारत का एक सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास होगा जो ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट पर आयोजित किया जाएगा। भारत के जिगमेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। जिगमेट डोलमा लद्दाख पुलिस में एसपीओ है। मैराथन में मोरक्को के हिचम लखोई पुरुषों की श्रेणी में मैराथन की कुलीन प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहे, जबकि केन्या की एंजेला जिम असेंडे ने उसी स्पर्धा में महिला वर्ग जीता और यहाँ महिला वर्ग जीता। बांग्लादेश की बात करें, ये जो ढाका मैराथन हुई थी ये बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। और यहाँ के पीएम है शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अधिकारी प्रतिनिधि चुना गया। बीसीसीआई का अधिकारी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? जय शाह को। और यहाँ पर बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना गया है जय शाह को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार युवा दिवस का थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन। और ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाता है, लेकिन वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह बनाने का निर्णय लिया है। यह 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक के लिए बनाया जाएगा। पद्मश्री अवार्डी तेलुगु पत्रकार तुर्लापति कुटुंबराव का निधन। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक पत्रकार नील सिंहान का निधन। सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन अग्नेस कैलेटी ने मनाया अपना 100वां जन्मदिन। संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूरी तरह से कागज रहित होने जा रहा है। और इस बार का जो बजट प्रस्तुत करने वाले हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी प्रस्तुत करने वाली है। और इस समय और वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह जी ठाकुर। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने किया चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर डॉयश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यहाँ पर डॉयश बैंक एजी की बात करें तो डॉयश बैंक एजी का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1870 में और इसकी सीईओ है क्रिश्चियन सेविंग। दिसंबर में भारत की खुदरा मुद्रा स्फूर्ति घटकर 4.59% हो गई। डॉक्टर अजय कुमार ने की 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता। यहाँ पर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की कैपिटल हनोई और मुद्रा यहाँ पर डोंग चलती है और पीएम है आगे गोयन जुआन फुक। भारत बायोटेक ने ब्राजील को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रिसिसा मेडिकमेंट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके सीईओ है डॉक्टर वी कृष्णन मोहन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को मिला 85वां स्थान। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक मिली है 85 और इसमें टॉप किया है जापान ने। लगातार 3 सालों से जापान टॉप करते आ रहा है इसमें। फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथी वन प्लानेट समिट का आयोजन किया है जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना था और इस सम्मेलन का उद्देश्य लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। वन प्लानेट समिट का आयोजन किया गया फ्रांस सरकार के माध्यम से और इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने दरबार हॉल राजभवन इंफॉल से वर्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया है। मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको का लेखन किसने किया है? कोनसम हिमालय सिंह ने और इसका पब्लिकेशन किसने किया है? नजमा हेपतुल्ला ने। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लेकर आए हैं। यह पुस्तक 15 फरवरी 2021 को प्रस्तुत होगी। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन। भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन। नुब्रा वैली में किया गया पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन और यह कहां पर है? लेह में। नुब्रा वैली लेह में किया गया पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन। शरद जापारोपा ने जीता किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव। और किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिम्स्टेक। किर्गिस्तान कैपिटल बिम्स्टेक की मुद्रा है यहाँ पे किर्गिस्तानी सोम चल रहा है यहाँ पर। नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में किया भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन। इसके अलावा मंत्री ने ओडिशा अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की सीएम है नवीन पटनायक। यहाँ पर कैपिटल चलती है यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है और राज्यपाल गणेशी लाल। आरबीआई ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का किया गठन और इस समिति ये डिजिटल के लिए समिति बनाई गई है। डिजिटल में धोखाधड़ी होने के लिए समिति बनाई गई है और समिति को लीड करने वाले हैं जयंत कुमार दास जो कार्यकारी निदेशक है आरबीआई के लिए। एडाई ने IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादकों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल का किया गठन। समिति की अध्यक्षता IRDAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र भूटिया करेंगे। IRDAI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है, इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। और फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार जीता कायाकल्प पुरस्कार। कायाकल्प पुरस्कार की बात करें तो भारत में सर्वाधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पहल कायाकल्प कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत की। कायाकल्प पुरस्कार किसको दिया गया है? एम्स भुवनेश्वर को दिया गया है। और ट्रफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार किए डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान दिया गया। पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित डी प्रकाश राव का निधन। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित डी प्रकाश राव का निधन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 को और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष तक के लिए शुरू किया गया है और इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। पीएम कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट करना, युवाओं को उद्योगों के लिए ट्रेनिंग देना और इसे लॉन्च किया गया था 2015 में और वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। अमेरिकन फर्स्ट लेडी जिल बिडेन ने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपने डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा के प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया। जिल बिडेन जो कि जो बिडेन की पत्नी है और जो बिडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जिल बिडेन ने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपने डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा के प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मत निर्णय में राजनयिक गतिरोध के बाद फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में 2021 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टीईपीसी ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष चुना गया है। टीईपीसी का पूरा नाम टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इसके चेयरमैन है संदीप अग्रवाल। भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ पर मुद्रा येन चलती है और पीएम योशिहिदे सुगा है। यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य स्वसेवा और उपभोक्ताओं की वेलनेस है। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी व सीईओ है प्रशांत कुमार और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी व सीईओ है संदीप बक्सी और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और इसके मंत्री है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका फाउंडेशन किया गया था 2007 में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय
प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा किया गया। DPIIT मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी। राजनाथ सिंह ने किया भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। इस पहल से नए स्टार्टअप स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने बनाया था? इसको बनाया था रामवी सुतार में और इसकी हाइट है 182। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। सक्षम का अर्थ है संरक्षण क्षमता महोत्सव। सक्षम का अर्थ संरक्षण क्षमता महोत्सव। और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और इनका निर्वाचन क्षेत्र है देवगढ़। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। यूएई के राष्ट्रपति की बात करें तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो कैपिटल यहाँ की अबू धाबी, मुद्रा यहाँ पे दिरहम चलती है। और बहरीन की बात करें तो बहरीन के राजा का नाम है अहमद बिन ईसा अल खलीफा और कैपिटल यहाँ की मनावा है और मुद्रा यहाँ पर दिनार चलती है। पाकिस्तान ने दुबई रायल्स को हाउवारा वस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और प्रेसिडेंट आरिफ अलमी और पीएम यहाँ पर है इमरान खान। किरण मजूमदार शाह चुनी गई यूएसआईवीसी की वाइस चेयरमैन। यूएसआईवीसी अध्यक्ष निशा बिस्वाल है। यूएसआईवीसी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। यूएसआईवीसी की स्थापना हुई थी 1975 में और इसका पूरा नाम होता है यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल। और किरण मजूमदार की बात करें तो किरण मजूमदार बाइकॉम की कार्यकारी अध्यक्ष है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अपनी ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम परीक्षण करने वाला है और इस 8वें परीक्षण को हार्ड फायर कहा गया है। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके मुख्य व्यक्ति का नाम है चिन वेडेनस्टाइन। रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट होगी वर्चुअली लॉन्च। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस बनाया। एनडीआरएफ का पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। महान शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता मनीष कुमार। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में बनाई जाएगी और अभी इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल जीता है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला और मुद्रा यहाँ पर युगांडाई शिलिंग चलती है। योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल जीता। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को सौंपी मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता। यह बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी। डीआरडीओ पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसके मुख्य व्यक्ति का नाम है जी सतीश रेड्डी। और सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में
और इसके महानिदेशक है डॉक्टर एपी महेश्वरी। भारत और जापान ने भारत से जापान आने वाले कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहित करने के लिए निर्दिष्ट स्किल वर्कर संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए भागीदारी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और जापान की बात करें, जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा यहाँ पर एन चलती है और पीएम यहाँ पे योशिहिदे सुगा। हर्षवर्धन बने डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष। डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2021 को ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल का वर्ष घोषित किया है। 2021 को ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल का वर्ष घोषित किया है किसने? डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। महानिदेशक इसके टेड्रोस अधानोम। आरबीएल बैंक के निदेशक मंडल ने विश्वभूषण आहूजा को 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीएल बैंक को पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। लद्दाख में हुआ खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, इसमें पुरुष एकल में महिला एकल में विजेता। पुरुष एकल में विजेता रहे विक्टर एक्सेलसेन जो कि डेनमार्क से थे। इन्होंने एंगस लॉन्ग को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला श्रेणी में कैरोलिना मारिन जो स्पेन से है, उन्हें ताई जू इंग ताइवान को हराकर अपना खिताब जीता है। पुरुष श्रेणी में विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं, उन्होंने एंगस लॉन्ग हांगकांग को हराकर खिताब जीता है। महिला श्रेणी में कैरोलिना मारिन स्पेन के हैं, उन्होंने ताई जू इंग ताइवान को हराकर अपना खिताब जीता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति कमल मोरक्का का निधन। पीएम मोदी बने सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल वहां पर है भगत सिंह कोश्यारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। बिहार के सीएम की बात करें तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। भारत खरीदेगा रूस से 21 MiG 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। किरण रिजिजू को मिला आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है। माननीय केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। और इस सम्मेलन का विषय था आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। इन्फोसिस को मिला गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में और इसके सीईओ है सलील पारेख। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शहर में इंस्टीट्यूट मैनेजेज ब्रांगजा हॉल में आयोजित समारोह में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार बामन सुभा प्रभु ने लिखा। बामन सुभा प्रभु ने कौन सी बुक लिखी? मनोहर पर्रिकर जी के ऊपर लिखी है और इसको गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा पब्लिश किया गया है। बामन सुभा प्रभु द्वारा पुस्तक लिखी गई मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। और गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन। केरल के अल्पापुझा में भारत में पहली तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला गया जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाता है। केरल में खोला गया श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला गया? केरल में खोला गया, केरल के अल्पापुझा में। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनेगी। जो बिडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। जो बिडेन अमेरिकी इतिहास में 78
साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र राष्ट्रपति और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। गुजरात ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर किया गया कमलम। गुजरात की बात करें तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। भारत फ्रांस अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 शुरू। भारत फ्रांस डेजर्ट नाइट 21 शुरू 2021 शुरू। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल है पेरिस और यहाँ की मुद्रा चलती है यूरो। भारत सरकार ने एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किया सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके अध्यक्ष है एमआर कुमार। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टीसीआईएल की स्थापना 1978 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एसीसी ने संजीव कुमार को टीसीआईएल के नए अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। सुंदरम फाइनेंस ने राजीव लोचन को एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। सुंदरम फाइनेंस का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके स्थापक का नाम है टीएस शांतनम और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सुंदरम फाइनेंस का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। भारत सिंगापुर ने किए पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। भारत और सिंगापुर ने पनडुब्बी बचाव के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सिंगापुर की कैपिटल की बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर और सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के पीएम है ली सियन लुंग। आईसीआईसीआई बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए एक नया एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स शुरू करने की घोषणा की है। इंस्टा एफएक्स आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके एमडी व सीईओ है संदीप बक्सी और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। एयरटेल पेमेंट ने लॉन्च किया एयरटेल सैप पे। एयरटेल सैप पे एयरटेल पेमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और इसके सीईओ है अनुव्रत विश्वास। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। कर्नाटक ने मेजर स्टेट श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठा और दूसरे स्थान पर रहा है जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है नीति भारत नवाचार सूचकांक में। और सूचकांक में दिल्ली पहले स्थान पर है और चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है और उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। कॉमर्शियल अधिकारों के प्रबंधन के लिए ऋषभ पंत के साथ जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट ने किया करार। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट के संस्थापक का नाम है सज्जन जिंदल। तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपए के निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजना के पुनर्गठन के लिए केंद्र की योजना के तहत इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे सीएम। उत्तराखंड के सीएम बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा ने लोकाना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कर्नाटक के गवर्नर का नाम है वजुभाई भाला और सीएम है वीएस येदियुरप्पा। वीएस येदियुरप्पा ने लोकाना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कर्नाटक के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी करने के लिए 2 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है।
और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर है लंदन यूके में और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसके सीईओ है बिल विटर्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि निजी ऋण करदाता आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के साथ-साथ राज्य स्वामित्व वाले एसबीआई जो इतने बड़े बैंक हैं कि कभी डूब नहीं सकते को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स के रूप में निरंतर बरकरार रखा गया है। डीएसआईबी की सूची में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई को रखा गया है। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड ओरा लॉन्च किया। ओरा किसने लॉन्च किया? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी व सीईओ अमिताभ चौधरी है और इसकी टैगलाइन है वर्ती का नाम है जिंदगी। अंडमान निकोबार कमांड ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ साझेदारी में एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है। मलयालम अभिनेता उन्नी कृष्णन नम बोथेरी का निधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।